सरकार द्वारा अप्रशिक्षित आयुर्वेद स्नातकों को शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की अनुमति दिए जाने के विरोध में बिहार शरीफ के आईएमए हॉल में चिकित्सकों ने बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी गई है, जिसका हम लोग विरोध जताते हैं। एक चिकित्सक एमबीबीएस के बाद 3 वर्षों का कोर्स करने के बाद ही सर्जरी करते हैं, जबकि आयुष चिकित्सक एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसे चिकित्सकों को सरकार महज 6 माह का कोर्स कराकर सर्जरी करने की अनुमति दे रहे हैं। इसके विरोध में आज आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी क्लिनिक बंद है। अगर सरकार अनुमति को वापस नहीं लेती है तो हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। इस मौके पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्यामनारायण प्रसाद ने बताया कि ब्रिज कोर्स करके यदि आयुष चिकित्सक किसी मरीज का सर्जरी करते हैं तो इसका खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ेगा। इससे चिकित्सा जगत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उच्च मानक का विश्वविद्यालयों का निर्माण करना चाहिए था, न कि उन्हें ब्रिज कोर्स कराकर सर्जरी की अनुमति प्रदान। इस तरह के कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस मौके पर पावापुरी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीके चौधरी, आईएमए के सचिव डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुनीति सिम्हा, डॉक्टर हिना शमायम के अलावे के चिकित्सक मौजूद थे। नीति आई है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी अब सर्जरी कर सकेंगे। सर्जरी करने से उसके विरोध में हम लोग नहीं हैं। हम लोग विरोध में है कि ये सरकार की मंशा है कि मिक्सोपैथी करने का, आयुर्वेद वाला एलोपैथ का काम करे, एलोपैथ वाला आयुर्वेद का काम करे, आयुर्वेद वाला होम्योपैथ का काम करे। ये अच्छा नहीं लगता। इससे भी किसी भी डिपार्टमेंट में का डेवलपमेंट नहीं होगा। मिक्सोपैथ करने से होगा कि हम दुनिया में जो चिकित्सा का लेवल है वो लेवल अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं, मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। मिक्सोपैथी में कि सर्जन क्यों, आखिर सर्जन क्यों बनाया जाए? आयुर्वेद वाले डॉक्टर सर्जरी क्यों करें? सर्जन अगर बनाना है, मैं प्रोसेस बताता हूँ कि कोई भी सर्जरी करने के पहले कितना दिन पड़ता है। 4.5 साल का एमबीबीएस कोर्स होता है, 1 साल का फिर इंटर्नशिप होता है, तब हम डॉक्टर कहलाते हैं। इंटर्नशिप पूरा करने के बाद डॉक्टर कहलाते हैं। कोई केवल एडमिशन लेने से डॉक्टर नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर 1 साल का हॉस्टमैनशिप होता है। उसके बाद अब पीजी का कंपटीशन दे के तैयारी करते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, तो एमएस का डिग्री फिर 3 साल बाद होता है। तो इतना दिनों पढ़ने के बाद कोई सर्जरी कर सकता है। तो यहाँ सरकार की मंशा क्या है इसमें कि आयुर्वेद वाले डॉक्टर को ये सर्जरी करने का परमिशन देने का, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसी चीज़ के हम लोग खिलाफ हैं, इस मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। और इसी के सिलसिले में आज हम लोग बिहार शरीफ को पूरा बंद रखा है। जितना भी प्राइवेट क्लिनिक है, जितना सरकारी अस्पताल है, ओपीडी सभी जगह बंद है। और इमरजेंसी कार्य चालू रह रहा है जनता की सेवा के लिए, कि जनता को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इमरजेंसी हर जगह चालू है। 4 दिसंबर को हम लोग सरकार के मिक्सोपैथी जो लाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में आज एक दिन का हड़ताल ऑल इंडिया लेवल पर किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि जो सरकार मिक्सोपैथी में ला रही है, ऐसे डॉक्टर को इन्लिस्ट कर रही है जो सर्जरी का नामो निशान नहीं जानते हैं। इसका ऑर्डर दे दिया गया। अब खुद सोचिए कि इससे घाटा किसको होगा? आयुर्वेदिक वाले को तो कुछ नहीं होगा, कारण कि टोटल कम्युनिटी डॉक्टर का होता है। डॉक्टर हम लोग को नहीं समझता, डॉक्टर हम लोग को समझता है। अगर गलती करेंगे तो गाली हम लोग को सुनेंगे। साथ ही साथ सर्जरी को इतना आसान बना दिया गया है। हम लोग जब सर्जरी करते हैं, सीखते हैं, तो 3 साल का एमएस का कोर्स करना पड़ता है, फिर उसके लिए रेजिडेंसी करना पड़ता है, तब जाकर सर्जरी लायक होते हैं। और सरकार उसको 6 महीना का कोर्स कराकर उसको सर्जन बना दिया जाता है। तो बताइए सरकार पब्लिक के हित में कहाँ सोच रही है? अल्टीमेट तो हम लोग का हेल्थ जो अथी है, डिपार्टमेंट है, पूरी तरह चरमरा जाएगी। फिर हम लोग को पता नहीं कितना सुनना पड़ेगा। देश की चिकित्सा व्यवस्था एकदम नीचे गिर जाएगा। देखिए, ये जो सरकार की मंशा है, ये किसी के लिए सही नहीं। ये ना एलोपैथी डॉक्टर के लिए है, ना होम्योपैथी डॉक्टर के लिए है, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए है, और सबसे ज़्यादा जो बुरा होने वाला है आम जनता के। अरे भाई, आयुर्वेद एक
बहुत बड़ा विज्ञान है। होम्योपैथी एक अलग साइंस है। मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी लोग बोलते हैं वो भी अलग साइंस है। ये सबको मिक्स क्यों कर रहे हो, सबको मिला के खिचड़ी क्यों बना रहे हो? आयुर्वेदिक वाले जो हैं, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हैं, उनको आयुर्वेद से इलाज करने दो, उनको उसमें बढ़ावा दो, उसमें चिकित्सा का सुविधा दो, उसमें रिसर्च का सुविधा दो, उस अच्छे मेडिकल कॉलेज खोलो, अच्छे टीचर लाओ, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाओ जो आम आदमी का भी भला हो, अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर बनाओ, आम आदमी का भला हो। आप उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के उनसे आप पेट खुलवा रहे हो, किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा रहे हो, किसी का बजदानी का ऑपरेशन करा रहे हो। ये क्या मनसा है भाई? तो फिर ये जो 12 साल पढ़ के जो सर्जन बना, वो जिसने एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, इतना मेहनत किया है, इतने के बाद सीखा है उसमें, और ये जो 6 महीना के बाद ये तो मखौल है, मजाक है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इससे वो 2 आदमी, एलोपैथी वाले को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, मैं स्पष्ट हूँ। वो जहाँ हैं वो रहेंगे, मरीज़ को समझ में आएगा ही कि अच्छा डॉक्टर ये सर्जन तो उसके यहाँ जाएगा। लेकिन जो आम आदमी है, जिसको समझ नहीं है, वो जो बगल में बैठा हुआ है आयुर्वेदिक डॉक्टर, और जिसको कभी इसका तजुर्बा नहीं है, जो इसको पढ़ाई नहीं की गई, और उससे अगर गलती से अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पेट खुलवाता है तो उसका क्या हश्र होगा? ये नुकसान किसका है? ये देशवासियों का नुकसान है, ये आम जनता का नुकसान है, और साथ साथ वो आयुर्वेद का भी नुकसान है, होम्योपैथ का भी नुकसान है। तो मिक्स मत करे। ये सरकार क्या करने जा रही है, क्या मनसा है, पता नहीं। ऑल ओवर इंडिया में एलोपैथिक डॉक्टर का हड़ताल है, और हम लोग कोविड और इमरजेंसी सर्विस को छोड़ करके बाकी जो हेल्थ सर्विसेज है उसका आज हम लोग आज स्ट्राइक पर हैं, और बहुत दुखी मन से हम लोग स्ट्राइक पर हैं। डॉक्टर को स्ट्राइक करना भी नहीं चाहिए और हम लोग चाहते भी नहीं हैं, लेकिन एक जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा आया है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी सर्जरी करेंगे। जब एक MBBS हम लोग करते हैं उसके बाद 3 साल का सघन ट्रेनिंग लेना पड़ता है किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीड्योर के लिए, जैसे आई हो, ENT हो, ऑर्थोपेडिक, गायनी सर्जरी।